कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें इतनी मामूली होती है कि हम उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझते। एक पुरानी घड़ी, टूटी कुर्सी, धुंधली तस्वीर या बुजुर्ग की बार बार दोहराई जाने वाली वही पुरानी बात, हमें लगता है अब इसका क्या काम। लेकिन वक्त बड़ा अजीब होता है। जिस चीज़ को हम आज बेकार समझकर किनारे कर देते हैं, कल वही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम की कहानी श्रृंखला और मैं हूं अजय साहू। आइए अब कहानी सुनते हैं। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रामनाथ जी रहते थे। उम्र करीब 75 साल। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर वह रोज शाम बैठकर चाय पीते और सड़क से गुजरते लोगों को देखा करते थे। उनके बेटे अमित को वह कुर्सी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने कहा, पिताजी, यह कुर्सी कब से पड़ी है, इसे फेंक क्यों नहीं देते? रामनाथ जी मुस्कुराए, इसे रहने दे बेटा, लेकिन इसका क्या काम है? रामनाथ जी ने कुर्सी पर हाथ फेरते हुए कहा, काम हर चीज का नहीं होता बेटा, कुछ चीजें सिर्फ याद रखने के लिए होती है। अमित हंस दिया। उसे लगा पिता फिर भावुक हो रहे हैं। कुछ दिन बाद घर की सफाई शुरू हुई। पुराने सामान की छटनी हो रही थी। कुर्सी भी बाहर रख दी गई। रामनाथ जी ने देखा तो बोले, अमित, इसे मत फेंकना। अमित ने कहा, पिताजी, अब इस घर में कबाड़ रखने के लिए जगह नहीं है। रामनाथ जी चुप हो गए। कुछ दिन बाद रामनाथ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कई जांचें लिखी। अमित भाग दौड़ करता रहा। रात करीब 2 बजे रामनाथ जी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अमित, पिताजी, घर जाकर मेरी पुरानी कुर्सी के नीचे देखना। अमित कुछ समझ नहीं पाया। क्या है वहाँ? रामनाथ जी ने आंखें बंद कर ली। बोले, बस देख लेना। अगली सुबह अमित अस्पताल से घर पहुंचा। उसने कुर्सी उठाई। नीचे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। डिब्बा खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे। अंदर कुछ पुराने कागजात थे, एक बैंक की रसीद, कुछ बचत के दस्तावेज और ऊपर एक कागज पर लिखा था, अमित के लिए। अमित ने कागज खोला। उसमें लिखा था, बेटा, तू जब छोटा था तब तेरी माँ चली गई थी। उस दिन से मैंने कोशिश की कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी एहसास ना हो। तू बड़ा हुआ, पढ़ा, नौकरी की, अपना घर बनाया और धीरे धीरे मुझे लगा कि अब तू मेरे बिना भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। फिर भी मैंने अपनी थोड़ी सी बचत तेरे नाम कर दी। मगर एक बात याद रखना, बुढ़ापे में इंसान को पैसे से ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत होती है। मैंने यह कुर्सी इसलिए संभाल कर रखी थी क्योंकि इसी पर बैठकर मैंने तेरा इंतज़ार किया है। तू स्कूल से लौटता था तो मैं इसी कुर्सी पर बैठा रहता था। तू नौकरी से देर से आता था तो भी यहीं बैठा रहता था। अब जब तू घर छोड़कर अलग रहने लगा तब भी मैं इसी कुर्सी पर बैठकर सड़क देखता था। मुझे उम्मीद रहती कि शायद आज मेरा बेटा आ जाएगा। अगर कभी यह कुर्सी तुझे बेकार लगे तो इसे फेंक देना, लेकिन उससे पहले एक बार उस इंसान के बारे में जरूर सोचना जो इस कुर्सी पर बैठकर पूरी जिंदगी तेरा इंतजार
करता रहा। अमित के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अचानक याद आया, पिताजी कितनी बार कहते थे, बेटा कभी शाम को बैठने आ जाया कर, और वह हर बार कहते, पिताजी समय नहीं मिलता। उसे यह भी याद आया कि पिछले 6 महीने में उसने पिता के साथ बैठकर चाय तक नहीं पी थी। अमित दौड़कर अस्पताल पहुंचा, लेकिन उस दिन डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। रामनाथ जी जा चुके थे। अमित कुछ देर पिता के बिस्तर के पास खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी आपकी कुर्सी मैं नहीं फेंकूंगा। अस्पताल के बाहर निकलते समय उसकी आंखें नम थी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, कई बार हमें चीज़ें नहीं, उनके पीछे छिपे लोग छोड़कर जाते हैं और हम चीज़ बचाने की कोशिश करते रह जाते हैं, जबकि हमें रिश्ते बचाने चाहिए थे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपके घर में कोई पुरानी चीज़ पड़ी है जिसे आप बेकार समझते हैं, तो उसे फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। हो सकता है वह चीज़ आपके लिए कबाड़ हो, लेकिन किसी के लिए उसमें पूरी ज़िंदगी बसी हो। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो आज उनके पास बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस 5 मिनट, क्योंकि जिस दिन उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी, उस दिन 5 मिनट भी बहुत महंगे लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और कुछ इसी तरह दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।